ठीक है बच्चे, आज से हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है मैंने आपको पढ़ाया भी था, ये दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये चीजें मैं जरा अभी एक्सप्लोर करूंगा आपको, बट थोड़ा सा पहले आपको कंप्यूटर सिस्टम आपको पता है, वैसे मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। उम्मीद है समझ में आ जाएगा। तो मैं एक इसको खोल रहा हूँ सॉफ्टवेयर को, यानी इस मैंने एक पिक्चर डाउनलोड कर रखी है, उसको मैं खोल रहा हूँ। ये मेरी पिक्चर है। उम्मीद है आपको जो इस पिक्चर में जो भी आपको दिख रहा है वो आपको उसके बारे में आइडिया होगा कि क्या चीज है वो। ठीक है, फिर भी हम उसको थोड़ा सा एक बार इलेबोरेट कर लेंगे। दिख रहा है ना सबको? हाँ जी सर। हाँ, तो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है। आप इसको, तो आपका ये कौन सा कंप्यूटर है? लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पामटॉप है, कैसा है? डेस्कटॉप। हाँ, ये आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर क्यों? क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है और इसको चलाने के लिए कम से कम आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी। बिना टेबल के वो नहीं चल सकता, गोदी में रख के उसको नहीं चला सकते। और मैंने बताया था इसका डेस्कटॉप को डेस्कटॉप क्यों कहते हैं। मान लो मैं अगर इसका थोड़ा सा ऐसा करता हूँ, तो ये आपको दो वर्ड होते हैं, डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्क के जो टेबल के ऊपर रखा जाता है उस कंप्यूटर को बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हाँ, नो सर। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगी। तो दिस इज डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, अब इसमें इस कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स होते हैं, जो भी मान लो बेसिक कंप्यूटर की अगर बात करें तो वहां कुछ पार्ट्स होते हैं। तो मैं पहला पार्ट बता रहा हूँ, ये तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ। सीपीयू। हाँ, सीपीयू यू। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हाँ, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो सबसे बड़ा साइज का यही होता है इसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको आपको पता होना चाहिए मेन ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। हाँ जी। हाँ जी। कोई भी कंप्यूटर है उसका जो ब्रेन है, उसका सारा जो दिमाग है वो आपका सीपीयू होता है। समझ आया? तो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज सीपीयू। उम्मीद है आपको पता होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें इस पार्ट की, तो इसको क्या बोलते हैं बताओ? माउस। हाँ, इसको बोलते हैं माउस। ठीक है, माउस बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है माउस की तार नहीं लगी हुई, तो माउस भी दो तरह के होते हैं। एक आपका वायर के साथ होता है, एक वायरलेस होता है। तो फिलहाल हम इतनी टेंशन नहीं लेते। वायरलेस। हाँ, हम सिंपली इसको अपना माउस बोलते हैं, बाकी लंबा चौड़ा कुछ नहीं करते। ठीक है, अब उसके बाद इसको उठाते हैं, कीबोर्ड। हाँ, कीबोर्ड। कीबोर्ड। इसको आप बोलते हैं कीबोर्ड। हाँ, ये आपका कीबोर्ड है। ठीक है, जिससे आप सारा डेटा टाइप करते हैं। लैपटॉप हर डिवाइस में होता है। कई बार जो कीबोर्ड अलग नहीं होता, जैसे तुम्हारे मोबाइल में भी है। पहले जो मोबाइल आते थे उसको कीपैड अलग आता था, स्क्रीन अलग आती थी, है ना? हाँ जी सर। हाँ, जो पुराने मोबाइल होते थे। बट अब आजकल जो स्मार्टफोन है, आपकी स्क्रीन पे ही आप कीबोर्ड खोल लेते हो, उसी से टाइप करते हो। ओके, हाँ जी सर। और एक पार्ट और है ये, मॉनिटर। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? मॉनिटर। एक नाम और बताया था मैंने इसको, बहुत नाम होते हैं इसके। मॉनिटर, इसको कई बार डेस्कटॉप। हाँ स्क्रीन भी बोलते हैं, स्क्रीन भी बोलते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप स्क्रीन भी बोल सकते हैं। एक नाम और होता है इसका, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हाँ, ये नाम होता है इसका। तो ऐसे बहुत सारे नाम आएंगे जो तुमको देखने को मिलेंगे। तो जो ज्यादातर नाम मैंने यानी डिफरेंट आपके यानी बुक्स में देखे हैं, उनके जो नाम दिया है, या तो उसको मॉनिटर बोलते हैं, मॉनिटर कहाँ है सिस्टम की तरह, या इसको स्क्रीन बोलते हैं, या वीडियो बोलते हैं। तो कहीं वीडियो लिखा हो वो भी एक ही बात है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो कीबोर्ड किस काम आता है? टाइपिंग के लिए। टाइपिंग टाइप के लिए, करने के लिए। हाँ,
आप चाहे डेटा एंटर करना हो, चाहे कमांड देनी हो, कुछ भी कंप्यूटर के अंदर डालना है तो दैट इज योर कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक तरह से आपका कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट? इनपुट। हाँ, इनपुट इनपुट डिवाइस। डिवाइस। इसी तरीके से जो माउस होता है वो भी आपका क्या कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। ये भी आपको यानी जो कंप्यूटर में कुछ डालने के लिए यूज होता है, वो थोड़ा सा आसान होता है माउस को यूज करना, कीबोर्ड को करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट माउस की अपने कंस्ट्रेंट होते हैं, बहुत सारे काम हम माउस से नहीं कर सकते, कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। ओके, उसके अलावा ओके ये सर। जो सीपीयू ओके है, सर। ये सीपीयू जो है ये सारी प्रोसेसिंग करता है, आपकी सारा काम ये करता है, सारा काम ए टू जेड जितना भी काम है, चाहे प्लस करना हो, चाहे माइनस करना हो, चाहे फिल्म दिखानी हो, चाहे कॉपी करनी हो, कुछ भी कंप्यूटर में कुछ भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है? सीपीयू। हाँ, सीपीयू कर रहा है। सीपीयू। सीपीयू के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हम उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं। ठीक है, ओके। तो ये आपकी प्रोसेसिंग करने काम आता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोशिश किया करो कि जो नाम है वो आप इंग्लिश में ही फुल फॉर्म लिखे, हिंदी में लिख सकते हैं हमको, बट अच्छी बात है आप इंग्लिश में लिखे। अब ये जो मॉनिटर है ये कौन सा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट? आउटपुट। हाँ, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये आपको दिखाने का काम आता है। आउटपुट डिवाइस ये आपकी, अच्छा एक चीज बताओ, जो आउटपुट ये डिवाइस है ये इसकी सॉफ्ट कॉपी देता है या हार्ड कॉपी देता है? सॉफ्ट कॉपी। हाँ, सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है जो कंप्यूटर के अंदर पड़ी है, हार्ड कॉपी का मतलब पेज पे प्रिंट आ गई। तो ये आपकी आउटपुट डिवाइस है जो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे दिखा सकता है, और ये जनरली सॉफ्ट कॉपी दिखाता है। हार्ड कॉपी के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? प्रिंटर। हाँ, प्रिंटर की। और एक मैंने एक चीज और बताई थी, एक पार्ट और बच गया कंप्यूटर में, एक मिनट जरा। एक पार्ट और होता है कंप्यूटर का, इस पार्ट को क्या बोलते हैं? यूपीएस। हाँ, यूपीएस। मैं थोड़ा सा पकड़ लेता हूँ क्योंकि सारा कुछ ठीक है। एक स्क्रीन में आपको सारा कुछ दिख रहा है। तो ये पार्ट जो है हर चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसको बोलते हैं आपका यूपीएस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नाम से ही पता लग रहा है, अनइंटरप्टेड का मतलब होता है बिना रुकावट के, और पावर का मतलब बिजली, सप्लाई का मतलब उसको देता है। ठीक है, तो ये बिना रुकावट के आपको बिजली प्रोवाइड करता है। तो जैसे तुम्हारे घर में इन्वर्टर है, उसी को अब उसी में इस कंप्यूटर में उसको यूपीएस बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, आपके कंप्यूटर को आधा घंटा चला देता है बस, इतने की इसकी कैपेसिटी होती है। तो अगेन जैसे तुम्हारे घर में जो क्या नाम इन्वर्टर होते हैं उसमें बैटरी लगते हैं, बैटरी या बैटरा बोलते हैं जिसको आप। इसके अंदर एक छोटी बैटरी होती है जो चार्ज होती रहती है जब तक आपका बिजली चलती रहती है, और जब चार्ज नहीं होती, यानी मान लो जब हटा, तो आपका चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? हेलो? हेलो। हाँ जी। हाँ, क्लियर होगी बात? हाँ जी सर। हाँ, तो मेन आपके किसी मोटे मोटे कंप्यूटर के किसी के आपके 1 2 3 4 5 पार्ट होते हैं। आपको हमेशा कंप्यूटर खरीदने के लिए मॉनिटर खरीदना पड़ता है, सीपीयू खरीदना पड़ता है, माउस हाँ जी। खरीदना पड़ेगा, कीबोर्ड खरीदना पड़ेगा, और अच्छी बात है आप यूपीएस रखें,
क्योंकि यूपीएस से क्या होगा, आपकी यानी कंप्यूटर सिस्टम एकदम बंद नहीं होगा, अगर थोड़ा सा उसको टाइम मिल जाएगा काम करने, यानी बंद होने के लिए। तो बंद होने के लिए अगर टाइम मिल जाएगा तो थोड़ा अच्छा है ना। ओके, हाँ जी सर। हाँ, प्रॉपर्ली शट डाउन कर सकते हो। अब बताओ इस पेज पे कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ, तो आप किसी भी कंप्यूटर को देख के आप बता सकते हो कि हाँ उसमें मोटा मोटा यानी क्या होता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन, ये मैंने सॉरी, किसी लैपटॉप की नो फोटो, सर। हाँ लैपटॉप की फोटो अगर मैं ले लूँ, यही पार्ट आपके ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नहीं होता, यही पार्ट आपके लैपटॉप में भी होते हैं। बस लैपटॉप थोड़ा सा, अभी इसका लैपटॉप का और सिंपल का फर्क क्या होता है? लैपटॉप को लैपटॉप भी कहते हैं, बताया था। जी ये हम इसको जी अपने वो गोदी पे रख सकते हैं। हाँ, गोदी में रख सकते हैं, गोदी को इंग्लिश में लैप लैप बोलते हैं, लैप। लैप कहते हैं। हाँ, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लैपटॉप। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर। हाँ, खाली लैपटॉप से भी काम चल जाता है वैसे। ठीक है, आप चाहें तो इसको लैपटॉप कंप्यूटर बोल सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो लैप का मतलब आपको पता है, लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोदी। तो आप इसको गोदी में जनरली रख के चला सकते हैं। आप अगर मोटा मोटा आप देखेंगे, अगेन सब कुछ इसमें लगभग वही है, फटाफट देख लेते हैं। ये आपका क्या होता है? स्क्रीन जी। हाँ, ये आपका मॉनिटर या स्क्रीन जिसको आप बोलते हो। ठीक है, ये आपका, फटाफट करते हैं इसको, मॉनिटर बोल लो, स्क्रीन बोल लो, और वीडियो बोल लो, बात देखिए। हाँ, वीडियो। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्या है? कीबोर्ड। हाँ, ये कीबोर्ड है। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज हो जाता है इसका। तो दिख रहा है ना, नहीं तो दिख रहा होगा। तो ये आपका कीबोर्ड हो गया। उसके बाद आपका माउस कहाँ पे है? ये है आपका माउस, ये माउस। हाँ। माउस में अगर आपको ध्यान से देखे तो यहाँ एक मैं इसको अगर बड़ा करूं, देखो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखो, मैं अपने लैपटॉप में दिखाया भी था, ये आपका माउस होता है ना, दिख रहा है, बड़ा होके दिख रहा है। हाँ जी सर। बीच में एक व्हाइट सी लाइन दिख रही है यहाँ पे। हाँ जी सर। हाँ, ये लेफ्ट लेफ्ट बटन होता है माउस का, ये राइट बटन होता है, ये बाकी सारा माउस होता है। ठीक है, तो इसमें लेफ्ट राइट बटन होता है, बीच में कॉर्नर पे होता है लेफ्ट राइट बटन। तो ये आपका होता है माउस। माउस। से पार्ट सब कुछ सेम है। इसको वैसे जो एक्चुअल बोलते हैं माउस पैड बोलते हैं, माउस की पट्टी या माउस का सरफेस, माउस पैड या माउस बोर्ड, माउस पैड। यानी उस वहां पे उसको माउस बोलते हैं, यहाँ माउस पैड बोलते हैं इसको। ठीक है, फर्क कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। अब अगर आप तुम ध्यान से देखोगे, जो ये नीचे से पूरा सरफेस है, ये जो कीबोर्ड के नीचे सब कुछ है, यहाँ पे होता है आपका सीपीयू। इसमें क्या होता है, वहां सीपीयू खड़ा हुआ होता है, इसमें लेटा हुआ होता है बस, यानी थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए महंगा होता है ये होता है आपका सीपीयू, जिसको आप सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, यानी ये वाली पार्ट नहीं बोल रहा मैं पूरा बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये पूरा। हाँ जी सर। ठीक है, ये कीबोर्ड के नीचे जितना सारा सरफेस है, ये सारा आपका सीपीयू है। और जो कीबोर्ड के पीछे की तरफ, मैं आपको कभी मैं अपना लैपटॉप लेके आऊंगा तो दिखा दूंगा, कीबोर्ड के पीछे की तरफ बैटरी लगी होती है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम याद दिलाना, जब क्लास कभी होगी तो मैं आपको उसको खोल के दिखा दूंगा। ठीक है, तो पीछे की तरफ नीचे तो बैटरी होती है, उस पार्ट को आप बोलते हैं, आप बैटरी बोल लो, बैटरी लगी होती है इसमें, और या यूपीएस बोल लो, बात देखिए। यूपी। हाँ, यानी घूम फिर के बात वही आएगी, मोटा मोटी वही मेन पार्ट होता है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, कोई मर्जी हो, चाहे पाम टॉप हो।
ठीक है। थोड़ा हाँ, लैपटॉप जो है वो थोड़ा लाइट वेट होता है आपका, आप उसको गोदे में रख के चला सकते हैं, तो ऑब्वियसली लाइट वेट हुआ तो जितने भी पार्ट आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में भारी होते थे वो यहाँ पे लाइट होते हैं। ठीक है, थोड़ा ऑब्वियसली चीज अगर हल्की होगी, हल्की का मतलब क्वालिटी में हल्की नहीं, वेट में हल्की, तो जब चीज वेट में हल्की होती है तो जनरली महंगी होती है, इसलिए आपके डेस्कटॉप जो लैपटॉप है वो महंगे आते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर सस्ते आते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी सर। किसी को कोई भी डाउट तो पूछ लो, नहीं तो मैं आगे जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, तो नो सर। हाँ, तो उम्मीद है ये पूरी जो है ये स्क्रीन है, मान लो मैं इस टाइम मैं भी लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये स्क्रीन है सारी सारी। ठीक है, हाँ जी चलो इसको बंद करते हैं, लो जी सेव कर लिया। दूसरी कंप्यूटर सिस्टम, उम्मीद है ये भी समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, किसी को पूछना तो पूछ लो हर चीज मैं बता। नो सर। ठीक, तो उम्मीद है ये समझ में। अब आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी सामने, है ना? हाँ जी सर। दिख रही है ना? इस पे मेरा ये एक्चुअली मेरे बेटे का लैपटॉप है, तो उन्होंने अपना टाइम टेबल इस पे पेश किया हुआ है, सो दैट वो जब भी उसकी क्लासेस होती हैं तो वो देख लेते हैं इसको। ठीक है, उसका टाइम टेबल है। तो अब एक चीज बताओ, तो ठीक है, ये जो बाहर मान लो अगर कंप्यूटर बंद है तो उस जो जहां पे हमें सब कुछ दिखता है, कंप्यूटर में कुछ भी दिख रहा है, तो वो कहाँ दिखता है? कोई भी चीज दिखती कहाँ पे है कंप्यूटर में? डेस्कटॉप स्क्रीन पे। मॉनिटर पे दिखती है। कहाँ पे दिखती है? मॉनिटर बोलते हैं, स्क्रीन बोलती है, या वीडियो बोलते हैं, तीनों नाम हो सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, अब मैं मॉनिटर के अंदर जा रहा हूँ। पहले मॉनिटर बाहर जो डब्बा सोचो तुम्हारे सामने कंप्यूटर बंद रखा है, एक सोच लो अपने दिमाग में कि एक सामने ये मैं एक जैसे, हाँ जी सर। ये सोच लो कि कंप्यूटर, एक मिनट इसको ये सोच लो तुम्हारे सामने एक कंप्यूटर बंद पड़ा हुआ है, तो ये इस टाइम मॉनिटर है। ठीक है, अभी भी मैंने चलाया नहीं है, तो जब भी बंद रहेगा तो वो मॉनिटर है, चाहे वो ऐसे रहे चाहे वो ऐसे रहे, ये मॉनिटर है। तो ये लकीली चला हुआ था, वो अलग बात है। अब हम बात कर रहे हैं जब मैंने मॉनिटर स्टार्ट कर लिया, मतलब पावर ऑन कर दिया और उसको स्टार्ट कर लिया आपको। ठीक है, तो अब जो ये दिखते हैं, अब ये जो अंदर कंटेंट दिख रहा है, चाहे ये फोटो दिख रही है मुझे, जो चाहे वो टाइम टेबल लगा रहा हूँ मैं अपनी और मेरी वाइफ की फोटो रखता हूँ, वो अलग बात है। तो जो ये फोटो है, अब इसको हम समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, हम फटाफट इसको ना, मैं थोड़ा सा पहले ना एक मिनट इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया अपने हिसाब से, इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। ओके, अब मैं 2 मिनट को, मैं इसको समझाने के लिए आपको, मैंने इसकी फोटो खींच ली और मैंने उसको अलग रखी। ये इसकी फोटो खींच ली। ठीक है, ये मैंने इसकी क्या ले ली, फोटो ले ली। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हाँ, सेव कर सकता हूँ, सेव एज कर सकता हूँ, मैंने बताया था आपको। और जो भी फोटो होती है उसकी एक्सटेंशन जेपीजी होती है। चलो हम बात कर लेंगे इसके बारे में, डोंट वरी अबाउट इट। अब बात करते हैं इसके बारे में, जो दिख रहा है तुम्हें, उम्मीद है ये सही दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो, तो अब इसमें जो जो आपको दिख रहा है, सबसे पहले तो जो ये ब्लैक है, चाहे जो मर्जी स्क्रीन दिख रही है, अब आपको हर चीज इस पे दिख रही है, तो इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। यस, इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। हाँ, चाहे ये लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे किसी की मर्जी स्क्रीन हो, इस पूरी स्क्रीन को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है, तो ये पूरी जो फोटो दिख रही है हमें, ये देखो, ये फोटो जो हमें दिख रही है इस टाइम, इस फोटो को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। हाँ, तो जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो जो भी आपको फोटो दिखती है सामने, जो पहला मॉनिटर पर कुछ भी दिखता है, उस स्क्रीन को आप डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हो। चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे आपके मोबाइल की, मान लो मोबाइल खोलो आपके सामने, जो इस टाइम मोबाइल पे आप देख रहे हो, तो जो भी आपके सामने मोबाइल पे दिख रहा है वो फोटो, ये वो पूरी स्क्रीन को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन। ओके, डेस्कटॉप स्क्रीन। ठीक है। अब किसी भी डेस्कटॉप स्क्रीन पे मेनली कुछ बेसिक बातें होती हैं, वो हम बात करते हैं। अब एक चीज बताओ, ये पूरी फोटो, यानी ये जो पूरा दिख रहा है हमें, यानी कुछ भी दिख सकता है इसके ऊपर जो हमने रख रखा हो, तो इस स्क्रीन को क्या बोलता है? डेस्कटॉप स्क्रीन। अब इसमें मैंने एक फोटो लगा रखी है और मेरे बेटे ने मेरा अपना टाइम टेबल लगा रखा है ना? हाँ जी सर।
ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं इस फोटो की। जो आप फोटो लगाते हो बैकग्राउंड में, जो भी फोटो आप लगाते हो, ध्यान सुनना, जो भी आप फोटो लगाना है आपने किसी मर्जी भगवान की, अपनी फैमिली की, आप अपने मान लो फ्रेंड्स की, जिस मर्जी की फोटो आप लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप फोटो लगा रहे हैं, जो भी आप फोटो लगा रहे हैं वो कोई भी हो सकती है, फूलों की लगाओ, पहाड़ों की लगाओ, अपनी फैमिली की लगाओ, जो मर्जी, जैसे उसने बेटे ने मेरे ये लगा रखी है, उस फोटो को भी बोलते हैं, याद रखना हमेशा, वॉलपेपर। वॉलपेपर। हाँ, वॉलपेपर, या एक नाम और होता है, वॉलपेपर। हाँ एक नाम और होता है, डैश डेस्कटॉप बैकग्राउंड, दो नाम होते हैं। आप इसको फोटो बोल लो, आप इसको वॉलपेपर बोल लो। वॉल का मतलब होता है दीवार, पेपर का मतलब, आजकल आपने कभी सुना हो कि कई बंदे ना आजकल दीवारों पे ना वो नहीं कराते, कली वगैरह नहीं कराते या पेंट नहीं कराते, वॉलपेपर लगवा लेते हैं। काफी डिजाइनर वॉलपेपर आजकल लगते हैं दीवारों पे। तो वॉलपेपर का मतलब होता है दीवार पे कागज लगा लेते हैं, और कागज अपनी मनपसंद का हो जाता है, जो भी आपको मनपसंद है वो कागज चिपकवा लेते हैं, और काफी अच्छी सी लुक आ जाती है कमरे की। तो बहुत ट्रेड में है आजकल। तो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो भी आपने फोटो लगा रखी है अपने कंप्यूटर को अच्छा बनाने के लिए, उसको आप क्या बोल रहे हैं, वॉल पेपर। फोटो को बोल रहा हूँ, यानी इस टाइम फोटो कौन सी लगी हुई है मेरे डेस्कटॉप पे, टाइम टेबल। टाइम टेबल। अब मान लो इस एक काम करता हूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ, मैं कंप्यूटर माई कंप्यूटर में गया, लो मैं इसको ना, ये देखो, अब मेरे पिक्चर यानी डेस्कटॉप पे क्या आ गया, स्क्रीन पे क्या आ गया, एक फूल की फोटो आ गई है ना, एक हाँ जी सर। फूल की फोटो आ गई ना। हाँ जी सर। इस फोटो को बोलते हैं, जो भी फोटो लगी है इसको बोलते हैं वॉलपेपर। वॉलपेपर। वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इस स्क्रीन को ध्यान से सुनो, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं है। इस पूरी स्क्रीन को जब तक कंप्यूटर बंद है तो बोलते हैं मॉनिटर या स्क्रीन। ठीक है, हाँ जी। जब आपका कंप्यूटर चल गया और चलते हुए जो पहले सामने दिखा, उस पूरी स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। अंदर वाली चीज, अंदर वाली चीज, बाहर वाली चीज नहीं, बाहर का शीशा तो मॉनिटर ही है। आई बात समझ में? हाँ जी सर। जो अंदर दिख रहा है, यानी आपके फोन, सोचो फोन को बंद कर दो, यानी उसकी स्क्रीन ब्लैक कर दो, तो वो है मॉनिटर उस टाइम। जब फोन को आप ऑन करते हो, जो पहला चीज दिखती है उसको बोलता है डेस्कटॉप स्क्रीन। अब उस डेस्कटॉप स्क्रीन पे आप फोटो लगा सकते हो। उस फोटो का क्या स्पेशल नाम होता है, वॉलपेपर या डेस्कटॉप बैकग्राउंड। डेस्कटॉप बैकग्राउंड का मतलब आपके स्क्रीन के पीछे क्या दिखेगा। देखो आपके स्क्रीन के पीछे ये है, देखो बाकी चीजें देखो इसके ऊपर है, ये देखो जितनी भी चीजें हैं वो इसके ऊपर दिख रही हैं, फोटो के ऊपर। यहाँ भी देख लो, मैं वापस करता हूँ, तो ये देखो ये चीजें जो तुमने खोल रखी हैं, रख रखी हैं, वो इसके ऊपर दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये पीछे की तरफ है, डेस्कटॉप के पीछे की तरफ। जस्ट अच्छा सा ब्यूटीफाई करने की मर्जी होती है, तो आपकी मर्जी होती है। जैसे अभी मैंने ये पढ़ाया था, लो मैं किसी भी चीज को, किसी भी फोटो को, फोटो पे जाओ, राइट क्लिक करो, देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, पढ़ो क्या है, सेट एज। सेट का मतलब होता है लगाना, एज का मतलब की तरह है, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। भाई डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में लगा दो इसको। लो जैसे मैंने क्लिक किया, ये आपका फोटो, जो भी आपकी फोटो थी वो आपकी किसमें आ गई, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। तो इस जो ये फोटो बदल रही है बार बार आपकी स्क्रीन पे, इस फोटो को क्या बोलते हैं, दोबारा बताओ? वॉलपेपर। वॉलपेपर बोलते हैं या डेस्कटॉप बैकग्राउंड। हाँ डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोलते हैं, या फोटो भी बोल सकते हो। तो ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो वॉलपेपर यूज होता है। भाई वॉलपेपर चेंज करना यार अपने कंप्यूटर का, बेकार सा है। ठीक है यार, ये वॉलपेपर बहुत अच्छा लगा रखा तुमने, ये चीज इसको बोलते हैं वॉलपेपर। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। हाँ, इसके अलावा कंप्यूटर पे
जो सबसे जब कंप्यूटर चलता है तो हमेशा एक जनरली नीचे की तरफ एक पट्टी दिखाई देती है। ये देखो तुम्हारे दो दो पट्टियां दिख रही होंगी आपको, एक फोटो के अंदर और एक बाहर। हाँ जी सर। ये पट्टी दिख रही है, हाँ जी ये सर। वाली पट्टी, ये वाली ब्लू सी है, थोड़ा लाइट ब्लू सी कलर है। मैं इसको नाम, इस पट्टी को जो ये पट्टी है, इस पट्टी को क्या बोलते हैं? स्टेटस। टास्क बार। टास्क बार। हाँ जी। हाँ, टास्क बार। क्योंकि टास्क बार का मतलब, टास्क का मतलब होता है काम, बार का मतलब है पट्टी। तो जितने भी काम पट्टी। कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं वो सारे यहाँ दिखते हैं। देखो क्या क्या चल रहा है, जूम चल रहा है, मैंने एक लैपटॉप इमेज नाम से खोल रखा है, या टाइम टेबल चल रहा है, जो भी चीज चल रही है, चार्जिंग चल रही है, देखो यहाँ पे दिख रही है। तो जो भी कंप्यूटर में चल रहा होता है वो हमेशा, जो भी काम, टास्क का मतलब हिंदी में क्या होता है? काम। काम। और बार का काम मतलब जी। पट्टी। पट्टी। तो काम की पट्टी, तो जो जितने काम आपके कंप्यूटर में चल रहे हैं उनकी पट्टी। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको छोटा कर दूं तो देखो क्या क्या चल रहा है। एक मैंने ये खोल रखा है सैंपल पिक्चर के नाम से, एक ये लैपटॉप इमेज दिख रहा होगा, एक ये जूम दिख रहा है, एक मीटिंग कंट्रोल, एक डेस्कटॉप स्क्रीन दिख रहा होगा, इधर टाइम दिख रहा होगा, डेट दिख रही होगी आप लोग को, ये देखो चार्जिंग का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, ये इंटरनेट का दिख रहा है, इंटरनेट चल रहा है। तो इसको बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ जी सर। बताओ बेटे किसको डाउट है मेरे, क्योंकि आज मेरा ये टाइम ज्यादा नहीं है मेरे पास, जल्दी मैं इसकी भालू से लगा देता हूँ फोटो। क्या है, कंगारू सा है, ठीक है। जो भी है, जो भी आपको फोटो पसंद है वो आप लगा सकते हो। क्लियर हो गया? और ये फोटो मैंने बदली है तो इसको क्या बोल रहे हैं दोबारा बताओ? वॉलपेपर। वॉलपेपर। तो फोटो मैंने वॉलपेपर चेंज कर लिया अपना, ठीक है, या मैं डेस्कटॉप बैकग्राउंड बोल सकता हूँ। इसी तरह तुम्हारे मोबाइल पे जो तुम्हारे स्क्रीन पे फोटो आती है उसको आप वॉलपेपर बोलते हो, ठीक है। यहाँ वॉलपेपर। तक कोई डाउट? हाँ जी सर। तो अब तक मैंने हाँ क्या जी बता सर। दिया, इस पूरी स्क्रीन को क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप स्क्रीन जी। डेस्कटॉप स्क्रीन। पूरी स्क्रीन को बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन, डेस्कटॉप। ठीक है। इस नीचे वाली पट्टी को क्या बोलते हैं? सबसे नीचे जो पट्टी होती है, टास्क बार। टास्क बार। और इस डेस्कटॉप स्क्रीन पे जो भी फोटो लगी हो उसको क्या बोलते हैं? वॉलपेपर या फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। हाँ, डेस्कटॉप बैकग्राउंड। क्यों? क्योंकि ये पीछे की तरफ है, बाकी सारी चीजें आप इसके ऊपर रख सकते हो। देखो ऊपर रख ली मैंने जितनी भी चीजें, जहां मर्जी इसके नाक पे रख ली मैंने, कुछ भी रख लो, ये पीछे की तरफ है। हर चीज इसमें पीछे की तरफ है, यानी ये जो फोटो है ये पीछे की तरफ है, आगे की तरफ इसमें कुछ नहीं। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, आप फटाफट करते हैं, एक दो चीजें रहेगी मेन मेन, क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने वाला है। उसके बाद फटाफट ये बताओ क्या है, इसको पता है? ये नाम भी लिखा हुआ है। रिसाइकल बिन। हाँ, रिसाइकिल बिन। रिसाइकल रिसाइकिल बिन क्या करता था? जी, डिलीट की हुई चीज इसमें चली जाती है जी। हाँ, इसे रिसाइकिल बिन। रिस्टोर भी। रिसाइकिल बिन होता कूड़ेदान। तो जो भी चीज आप डिलीट करते हो वो किस में पहुंच जाती है? रिसाइकिल बिन में। रिसाइकल बिन। यानी पूरी एकदम डिलीट नहीं होती, बट वो किस में पड़ जाती है? रिसाइकिल बिन में। आप चाहें हाँ तो जी। बाद में यहाँ से वापस भी ला सकते हैं चीज को। तो इसका हाँ एक फायदा रिसाइकिल बिन का बस ये फायदा है कि आप सीधा कबाड़, यानी बड़े कूड़े के ढेर में नहीं फेंक रहे, घर के डस्टबिन में फेंक रहे हैं। बाई चांस मैं बाद में आया, मेरी वाइफ ने बोला, मैंने पूछा यार यहाँ कागज रखे थे कहाँ डाल दिए? वो तो कूड़ेदान में डाल दी जी। कूड़ेदान है यार, काम के थे वो कागज, तो मैं जाके कूड़ेदान में से भी ले आऊंगा, जाके चीज वापस ले सकता हूँ, यानी गंद फंद नहीं है वहां पे। अगर मान लो मैं बिल्कुल ही बाहर फेंक दूंगा बड़े कूड़े के ढेर पे, तो वहां ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा, ले ही नहीं सकता मैं। तो जो भी चीज डिलीट करते हो कंप्यूटर में वो हमेशा किस में पहुंच जाती है? रिसाइकिल में, ठीक रिसाइकल है। बिन। हाँ, बस एक दो चीजें लास्ट है क्योंकि मेरा टाइम खत्म होने वाला है आज का। फटाफट देखते हैं। एक 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 स्पेशल बटन और होता है यहाँ पे, एक स्पेशल चीजें होती हैं ये, इसको बोलते हैं माई कंप्यूटर। माई आप कंप्यूटर। माई कंप्यूटर, इसका काम क्या होता है हम बात कर लेंगे। एक्चुअली तुम्हारे कंप्यूटर में जो भी चीज पड़ी है वो इसके अंदर पड़ी है। वो मैं कल आपको ज्यादा समझाऊंगा, अभी ज्यादा टेंशन नहीं है, टाइम भी नहीं है मेरे पास ज्यादा, ठीक है। तो और लास्ट में चलो एक चीज बताता हूँ, इसके अलावा जितनी भी चीजें पड़ी होती हैं, देखो ये कुछ निशान से पड़े ना यहाँ पे। हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, इन सब निशानों को, जितने भी निशान हैं ये सब निशानों को बोलते हैं
आइकन यस दैट्स ग्रेट, बिल्कुल ठीक, आइकन्स, आइकन इनको बोलते हैं आइकन्स। तो एक है तो आइकन, आइकन बहुत सारे हैं तो आइकन्स। तो रिसाइकिल बिन भी आइकन्स क्या है, एक आइकन है। रिसाइकिल आइकन बिन भी क्या है, आइकन है जी। आइकन का मतलब निशान, निशान तो है ही, हाँ वो जी काम अलग अलग है उसका। तो ये जितने भी हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दो चीजें दिखती हैं, ध्यान से अगर तुम देखोगे, मैं इसको मिनिमाइज कर लूं। स्क्रीन पे आपको दो चीजें दिखेंगी, एक आपको डेस्कटॉप स्क्रीन दिखेगी, एक आपको वॉलपेपर दिखेगा, एक आपको टास्क बार दिखेगा, और एक आपको आइकन्स दिखेंगे। आइकन्स, हर आइकन का अलग काम है, वो अलग बात है, हम समझाएंगे आपको। दो स्पेशल आइकन मैंने आपको बता दिए, एक रिसाइकिल बिन और एक माई कंप्यूटर। हाँ जी सर। इसके अलावा भी बहुत सारे आइकन होते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, अभी बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फटाफट बताओ, इस पेज पे कोई डाउट हो जल्दी बताओ, क्योंकि फिर मेरा आज का लेक्चर खत्म होगा, क्योंकि टाइम हो गया था। नो सर। हाँ, तो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया कि आपको स्क्रीन पे जो दिखता है वो हाँ क्या जी होता सर। है। ठीक है, अब खत्म होने वाला है, मेरे पास 58 सेकंड लगे। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो आपको कंप्यूटर बंद है वो मॉनिटर है, खुलने के बाद डेस्कटॉप स्क्रीन दिखती है, उसमें आपको आइकन्स दिखते हैं, टास्क बार दिखती है और वॉलपेपर दिखता है, ठीक है। और मैंने दो स्पेशल आइकन्स के नाम आपको बताए, एक आपको रिसाइकिल बिन और एक माई कंप्यूटर। माई इसके कंप्यूटर। अलावा भी होते हैं, हम बात करेंगे उनके बारे में, ठीक है। मैं एक मिनट जरा ओके सर। रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ।